नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नदी में डूब रहे गोवंश को बचाने के लिए दमोह के युवक आए आगे, किया गया सफल रेस्क्यू। पन्ना के अमानगंज में 51 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त, 10 चोर भी पकड़े गए। जब्त मोटरसाइकिल में दमोह के वाहन भी शामिल। युवा नाट्य मंच के द्वारा किया जा रहा 4 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन। पहले दिन शादी के प्रस्ताव का किया गया मंच। पथरिया थाने में कन्या भोजन तो दमोह जिला जेल में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुए आयोजन। पुलिस का काम वैसे तो समाज में अपराध रोकना होता है, लेकिन अपराधियों से बचाने के लिए भी लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है। विशेष रूप से बेटियों के लिए कई तरह के नए अभियान चलाए जा रहे हैं। पथरिया थाना अंतर्गत इन अभियानों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए और उनसे आम जनमानस जुड़ सके, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा थाने को स्टाफ को बुलाया गया। तमाम स्टाफ यहां पर आपको आटे को गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर 5000 से अधिक कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है। कन्या भोजन कराया जा रहा है। थाना प्रभारी हो या फिर स्टाफ, तमाम लोग आटे को गूंजने में लगे हैं। आटा तैयार होगा, उसके बाद पूड़ी और खीर भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी और इसमें पूरा स्टाफ एक साथ मिलकर काम कर रहा है। एक टीम की तरह ये काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द भोजन बन सके और कन्याओं का भोजन प्रारंभ हो सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पथरिया की तस्वीरें जहां तमाम पुलिस स्टाफ इस समय कन्या भोजन की तैयारी में लगा हुआ है। भोजन तैयार हुआ तो थाना प्रभारी के द्वारा स्वयं अपने हाथों से यहाँ उपस्थित छात्राओं को खीर खिलाई, उनके पैर भी पड़े और आशीर्वाद भी लिया। क्या कहती हैं छात्राएं, कि ऐसा थाना प्रभारी कभी देखा है? पहले तो मैं सोचती थी कि सिर्फ मतलब थाने में ऐसे चोर गुंडे मवालियों को भेजते हैं, लेकिन जब सर यहाँ आए तो मैंने फर्स्ट टाइम कभी थाने में जाके कन्या भोजन किया है। बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं डरती थी पुलिस वालों से कि ऐसे ही होते हैं ये वो, लेकिन जब से सर से मिले तो सोचा कि जैसे मैं सोचती थी ऐसे पुलिस वाले नहीं होते। पुलिस वाले सर से मिले तो जब पता चला कि सबके साथ बात करते हैं, घुल मिल के रहते हैं। यहाँ पे थाने में आए हम लोग कन्या भोजन के लिए, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पथरिया थाने में थाना प्रभारी हमेशा सर के जैसी रहे। और हम कन्या भोजन के लिए पथरिया थाना पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत प्रकार के खाना मिले हमें, जैसे कि पूड़ी, सब्जी और रायता। क्या ओपनिंग है आपकी स्कूल की, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में आप? सर इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहेंगे? इसके संबंध में सर हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसे जैसे अभी सर ने करवाए वैसे ही कार्यक्रम होते रहें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मालती है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी से जानते हैं कि जब कन्याओं के द्वारा उनका मुंह मीठा कराया गया तो उन्हें कैसा? ये दशहरा के पावन पर्व पर यहाँ पे कन्या भोज जो उस समय नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग ड्यूटी में बहुत व्यस्त थे और सभी जगह हमको ड्यूटी में जाना पड़ता था। और क्योंकि हमारे थाना प्रांगण में माता विराजमान है, ये स्थायी रूप से माता आदि शक्ति का ये मंदिर है और यहाँ चूँकि नवरात्रि के समय पर हम लोगों को ड्यूटी बहुत होती है, इसलिए हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से दशहरा के बाद आज थाना प्रांगण पथरिया में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कन्या भोज का आयोजन किया गया है और इस कन्या भोज के साथ साथ सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कि जो लोग भी यहाँ घर पे हैं भोजन करके जाएं, यहाँ पर आएँ और हमें अगर आप भोजन करके जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। और जो लोग भोजन करने के लिए पधारे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑपरेशन अभिमन्यु चल रहा है, जिसमें बच्चियों को
अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। उसी तारतम्य में भी ये भोजन का आयोजन किया गया है। जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, पुलिस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी इसमें आ रहे हैं और हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, रियली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुलिस परिवार पथरिया जिला दमोह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थाना प्रभारी सुधीर बेगी लगातार सामाजिक कार्यों में हमेशा ही आगे रहते हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी और अब यहाँ पर कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राएं मौजूद थीं, जिनके द्वारा थाना प्रभारी का भी मुंह मीठा कराया गया। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिला जेल में निरंतर कई तरह के आयोजन होते रहते हैं। आज मुनि श्री वाल्मीकि जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई, विशेष पूजन किया गया। यहाँ पर जेल अधीक्षक CL प्रजापति के द्वारा तमाम आयोजन किए गए। श्री रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। जेल के बंदीगण मौजूद रहे। यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे, उनके द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया। जेलर यहाँ पर नगाड़ा बजाते हुए नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दमोह जिला जेल में किस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। धरे रहो मन धीरा रे, अकार सुधारी है सो कृपा सिंध रघुबीर रे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के समाज सेवियों के द्वारा एक पिकनिक कार्यक्रम बरकिरा नाहर गांव में रखा गया था। इसी बीच उनके द्वारा देखा गया कि एक गोवंश पानी में डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए तमाम सदस्यों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। ये लोग पानी में उतरे, किसी तरह से उसे बाहर निकाला और उसकी जान को बचाया गया। जी हाँ, दमोह जिले के बरकिरा नाहर गाँव में पानी में डूब रहे एक गोवंश को पिकनिक मना रहे कुछ लोगों ने गहरे पानी में जाकर उसकी जान बचा ली। दरअसल सीतानगर डैम के पास एक गाय का बच्चा रभा रहा था। इसी बीच जाकर देखा गया तो एक गाय का बच्चा मरणासन अवस्था में पानी में डला हुआ था। आनंद फानन में पिकनिक मना रहे लोग गहरे पानी में उतरे गौवंश को बचाने में वे कामयाब रहे। स्थानीय लोगों ने गौवंश के रेस्क्यू करने वाले लोगों की प्रशंसा की। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
हुआ था? जी सर, यहाँ पे गैया बछड़ा बनते हैं यहाँ पे, मतलब टपुआ पे। तो क्या है, एक बछड़ा गिर गया नदी में, तो ये दमों से पिकनिक मनाने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बछड़ा नदिया में तैर रहा है और मरने की स्थिति में है। तो वो लोग सब लोग वहाँ देखा, उन्होंने जाके तो वो कूदे और उसको जैसा तैसा बना तो बाहर निकाला, और उन्होंने बहुत ही बड़ा उपकार का काम किया, गौवंश का मतलब निधन होने से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी हैं इस बात के। कैसे नजर पड़ी, क्या कहना है आपका? हम लोग पिकनिक मनाने आए थे, तो देखा तो एक बच्ची रमा रही है, और दूसरी तो हम लोग नदी किनारे गए, देखा तो कुछ पड़ा है उसमें, तो देखा तो बछड़ा तैरता हुआ और मतलब डूबता हुआ नजर आया। तो हम लोग सभी जने गए और कूदे जल्दी उस बच्चे को बाहर निकाला, और ऐसे सब लोगों ने मदद से बाहर निकाल लिया। जी, आज हम लोग सीतानगर डैम के पास पिकनिक मनाने आए थे, जहां हम लोगों ने देखा कि पानी में एक गाय की बछिया पड़ी हुई है। हमें लगा पहले शायद वो मर चुकी है, लेकिन जब उसके हाथ पैर थोड़े चलते समझ में आया हम लोग को, तो हम और हमारे साथियों ने मिलके उसको बचाया और अपना कर्तव्य पूर्ण किया। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया नगर में संचालित एक फर्जी इंस्टीट्यूट पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की और इसे सील कर दिया। बताया जाता है श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से संस्थान लोगों को मेडिकल संबंधी ट्रेनिंग के नाम पर प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक संचालित करने के लिए अधिकृत कर रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद उन्होंने जब इंस्टीट्यूट पर छापा मारा, कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। साथ में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाएं भी मिली हैं, जिन्हें अधिकारियों ने जब्त कर लिया। श्रीजी इंस्टीट्यूट के संचालक धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया कि उनके संस्थान का रजिस्ट्रेशन NIOS एवं NSDC में है। इसके माध्यम से वह दमोह के हटा देवरी रहली में श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से केंद्र चला रहे हैं। सरकारी सप्लाई की दवा मिलने पर उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से वह दवाएं खरीद लेते हैं। पथरिया CVMO डॉक्टर शशिकांत पटेल ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसके बाद यहां पर छापामार कार्रवाई की गई है और दवाएं भी जब्त हुई हैं। वहीं तहसीलदार ब्रजेश पांडे ने भी बताया कि शिकायत के बाद यहां पर कार्रवाई की गई है। सब दवाइयाँ कई दिन से, मतलब 2-3 दिन से मैं शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक श्रीजी इंस्टीट्यूट करके एक खुली है मिडिल स्कूल के पास, जो कि मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करवा रहे हैं। तो हमने अपनी टीम, तहसीलदार सर और हमने कार्रवाई करने के लिए जब हम आए, तो इनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ ही मिली हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सरकारी की तरफ से, वो उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। और इनके द्वारा कहा गया कि सर हम सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देंगे, इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं थी। ये सब हमने इनके यहाँ से जब्त बना के और हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे देंगे। सर, ये दवाई जो मिली है इसमें किसी डॉक्टर्स का भी नाम आया है? नहीं, डॉक्टर नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कोई अरविंद पटेल सागर में हैं, जो CHO हैं, उनके द्वारा हमें सप्लाई की गई है। तो इसकी जानकारी भी हम प्राप्त करके और इसका पंचनामा बना के हम अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, फिर जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। शिकायतें प्राप्त हुई थी, पथरिया स्थित एक श्रीजी इंस्टीट्यूट है जो कुछ मेडिकल कोर्स करा रहे हैं, उस पर कार्रवाई की। हमारे साथ में BMO सर पथरिया भी हैं। इनसे दस्तावेज मांगे गए, इनके द्वारा उपस्थित जो स्टाफ के लोगों थे उनने कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, और इनके पास कुछ दवाइयाँ भी मिली जो गवर्नमेंट सप्लाई की हैं। उस संबंध में भी कुछ समाधान कारक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए प्राथमिक जांच के उपरांत इसे अभी दवाइयाँ जब्त की गई हैं और इसे सील किया गया है, और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी, और जैसा भी निर्णय होगा आप सभी को अवगत कराया जाएगा। देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज,
दो में स्वर्णकार सोनी समाज के गुरुदेव महाराज अजमेर का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। बड़ी संख्या में स्वर्णकार सोनी समाज के लोग मौजूद थे। दमोह शहर के प्रमुख मार्गों से ये शोभा यात्रा गुजरी, जो दमोह के बकौली चौक सराफा में इसका समापन हुआ, जहां पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्यता के साथ रैली निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। श्री श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव का 68वां वार्षिक आयोजन किया जा रहा है। दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर में ये भव्य आयोजन चल रहा है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद थे। सुबह से कई तरह के आयोजन चल रहे हैं। वहीं शाम के वक्त एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। वहीं हजारों की संख्या में भक्त इसमें शामिल हुए। वर्ष भर लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, भक्त शामिल हुए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दमोह में एक भव्य आयोजन किया गया। हम आपको बता दें
कि दमोह के गाड़ी खाने से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से पहले एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रात्रिकालीन भी अनेक तरह के आयोजन हैं, वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पटेरा के कुम्हारी विजयादशमी पर्व पर RSS का पथ संचलन संपन्न हुआ। थाना परिसर में जो मां भगवती का मंदिर बना हुआ है, वहां से ये प्रारंभ हुआ। बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। मां भारती के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बौद्धिक विचार जीवन से यादव ने प्रवाहित किए। आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि कार्यक्रम के अध्यक्ष देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान में 35% हिंदू थे, आज 1% बचे हैं, 34% समाप्त हो गए। बांग्लादेश में भी यही स्थिति थी, 30%। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा 4 दिवसीय नाट्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। नगर के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन सभागार में यह आयोजित किया जा रहा है। पहले दिवस हास्य नाटक शादी के प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई। स्थानीय संस्था युवा नाट्य मंच के द्वारा इसकी प्रस्तुति दी गई। रशियन साहित्यकार अंतोन चेखव के नाटक द प्रपोजल के रूपांतरण को शादी के प्रस्ताव के नाम से किया गया है। यह नाटक 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है। लगातार मंच पर बने रहने के बावजूद कलाकार दृश्यों को बांधते रहे और तेजी से नाटक को आगे बढ़ाते नजर आए। सपने तो नहीं देखा। एक बार शूटिंग कीजिएगा।
नहीं तशरीफ रखे दरअसल खुशी के बारे में मुझे सही शब्द नहीं लगा। ये 2 से 3 अक्षरों में इसे क्या कहते हैं? सारा दिन साहब यही खेल खेलते रहते हैं। पता नहीं क्या रखा है इसमें। तो वहाँ सारा दिन खेलते रहते हैं। तो मैं मुझसे पूछे, तो भैया ये 2 से 3 अक्षरों में ढंग से ना कैसे गए? और कभी नतालिया भी सारा दिन यही चलता रहता है साहब। देखो मेरा नाम पिट्टू नहीं टीचर है, टीचर। सीनियर डॉक्टर हूँ, सीनियर। क्या कहा? सीनियर डॉक्टर? तो ये तो मैंने नई बात सुनी। अभी तक मैंने नौकरी में तो सीनियर जूनियर सुना। ये नौकरी में कब से सीनियर जूनियर होने लगा? तू हाँ तू चाहती हूँ कितने बड़े सीनियर हो। मेरे काम में दखलंदाजी मत किया करो। ये तुमने काम करते हो तो बड़े किया करो। मैं तो चाहता ही मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी करूँ। लेकिन क्या बड़बड़ाया तुमने? कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। हाँ मैं तो अपने काम ही कर रही हूँ। ज्यादा परेशान करने लगी। मैं चलाऊं और हमारी जिंदगी नेहरू पार्क बन जाए। क्या बड़बड़ाया तुमसे तुमने? कुछ नहीं, ये देख वो बड़े तेरे को। सभी के द्वारा इस नाटक की काफी प्रशंसा की गई। बड़ी संख्या में नाट्य समारोह देखने के लिए लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के मोरगंज गल्ला मंडी स्थित श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ पर भव्यता के साथ धार्मिक आयोजन भी संपन्न हुए। अब जल विहार आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस जल विहार का आयोजन किया गया, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जैन युवा महासंघ एवं जैन नवयुवक मित्र मंडल दमोह के द्वारा दमोह के घंटा घर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जन्म जयंती अवसर पर काफी भव्यता के साथ विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। सकल दिगंबर जैन दमोह के द्वारा ये निवेदन किया गया था। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घंटा घर पर मौजूद थे, जिनके द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। लोगों को बुला बुलाकर ये प्रसाद दिया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं बड़े उत्साह के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई।
स्वीकृत 5 मंदिर की सदस्याएं भी पधार चुकी हैं। ट्रस्टीगण, हम उनका हार्दिक अभिनंदन। आगे बढ़ता चले, यहाँ साड़ियाँ खत्म हो गई हैं। बच्चों की साड़ियाँ कृपया कर आगे बढ़ती चले, कोई भी महिला मंच के सामने खड़ी ना हो। हम इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यहाँ पर पूरी सब्जी खीर एवं वस्त्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। आप सभी का सहयोग भी हमारी पूंजी है। आपसे कृपया का निवेदन है, जो भी भोजन करता चले, आगे बढ़ता चले, ताकि दूसरे का आगे बढ़ते चले। आज चूंकि शरद पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम है, इस दिन हमारे जैनाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, नवाचार्य समय सागर जी महाराज का अवतरण दिवस में रहता है। इस हेतु हम प्रतिवर्ष यहाँ से पूरी सब्जी खीर एवं वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी करते हैं। हम विगत 17 सालों से यह प्रोग्राम करते आ रहे हैं। विगत 2 वर्षों में हमने यहाँ से पूरी सब्जी खीर के अलावा वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी शुरू किया है। उसी श्रृंखला में हमारा यहाँ आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आप देख ही रहे हैं किस प्रकार लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और हमारे सभी सदस्यगण इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर समिति के सदस्यों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शायर नैयर दमोही साहब की बरसी पर चिश्ती नगर में एक आयोजन हुआ, जिसमें उनके लिखे कलामों पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। दमोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध शायर नैयर दमोही की बरसी पर हुआ आयोजन। उर्दू शायरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले मशहूर शायर नैयर दमोही की बरसी पर इसाले सवाब जलसे का आयोजन स्थानीय चिश्ती नगर में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय शायरों के अलावा मौलानाओं ने शिरकत की। गौरतलब है कि नैयर साहब अपने गुरु पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब के पसंदीदा शायर थे। ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब का उर्स का समापन 11वीं की 10वीं तारीख को होता है। उसी दिन से ही शायर इस्लाम नैयर दमोही साहब के इसाले सवाब जलसा हुआ और उन्होंने बताया कि बड़े बड़े उलमा की जब मसनद के बाजू में खड़े होकर उस्ताद शोरा पढ़ते थे तो उलमा की मोहब्बतें कैसे पाते थे। वो ज़ात रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की मौजूदगी में जब उस्ताद शोरा ने अपनी नात के ये शेर पढ़े और हजरात वो जशनदीप कारी साहब बयान फरमाते हैं कि जैसे ही उस्ताद ने अपने ये शेर पढ़े, तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। हबीब तो सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। मेरे खुदा बेमिसाल साहब फरमाते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी को मैंने देखा वज्द की कैफियत बार बार तकरार के साथ इन्हीं शेरों को पढ़वाया। इस तरह के बहुत सारे जंग जश्न वाक़यात है। सारी जिंदगी हज़रात नात और मनक़बत में, और ये सारी चीजें होती हैं वफा से। वफा जो सच्चा वफादार था हज़रत, तो मैंने देखा है, मैंने अपने मुर्शिद गिरानी सरकार मुफ्ती आज़म की बारगाह में अल्लाह नैयर साहब को कलाम पढ़ते हुए देखा है। हज़रत जानते, उलमा जानते हैं, सबके बस की बात नहीं है कि बिरादर इस्लाम शहजादे आला हज़रत के सामने कलाम पढ़ ले। बिरादर इस्लाम जब सरकार मुफ्ती आज़म बिरादर इस्लाम मुफ्ती जबलपुर की सरजमीन पर जो है जश्न सहत मनाया गया था, तो जानते हो सरकार जो है नैयर साहब ये पढ़ते हुए नजर आ रहे थे कि मुफ्ती आज़म सलामत रहे, मुफ्ती आज़म सलामत रहे। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि सुनो सुनो नैयर साहब, सुनो सुनो, ये कहो कि बुरहान मिल्लत सलामत रहे, बुरहान मिल्लत सलामत रहे। बिरादर इस्लाम क्या देखा, कुछ दिन हुए कि सरकार मुफ्ती आज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए और बुरहान मिल्लत सलामत रहे। पता ये चला कि
बिरादर इस्लाम बुजुर्ग जान रहे हैं कि यहाँ क्या पढ़ना था और मामला क्या था, वो खूब जान रहे थे कि हम तो जाने वाले हैं। अगर सलामत रहने वाली जो शख्सियत यहाँ पर है, जिसकी जरूरत आज है, वो हुजूर बुरहान मिल्लत है। बिरादर इस्लाम ये कोई मामूली शायर नहीं था। उलमा की मौजूदगी में कलाम पढ़ना बिरादर इस्लाम सबके पास की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर तुम जो है जानते हो, अगर बुजुर्गों की बारगाह में आते हो तो दिल को संभाल कर आया करो। खूब जानते हैं तुम किस राज्य से आए हो, और उलमा की महफिल में बैठो तो जबान संभाल के बैठा करो। बिरादर इस्लाम ये अल्हाजुल्लाह नैयर साहब एक से एक जय्यत आलिम अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में जो है इन्होंने कलाम पेश किया है। ये फैज़, ये मंसब, ये उलूए शान नैयर साहब को हासिल हुई, जिन्होंने अपनी हयाते ज़ाहिरी में अपने मुर्शिद की बयानगाह कलाम पर कलाम लिखते रहे, तारीफों को तौसीफ करते हैं, जिसका ऐन अफजल खाका मैसर हुआ। अपनी मुर्शिद की तारीफ करते करते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सताई से कलामे बेनियाज ऐसे कलाम लिखे जिनका चर्चा हर जगह मुल्क बैरूने मुल्क में किया गया, जिनकी नाते मर्तबत हिंदुस्तान के कोने कोने पर व दीगर ममालिक में कहा जाता। आज वही हसरत यास तमन्ना लिए हुए उनके साहिबजाद जद्दान की तरफ से उनकी जानिब भलाई साल मंसूबी। इस समय कृषि कार्य चल रहे हैं। कृषि कार्य के लिए लगातार ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। खेत पर ट्रैक्टर चला रहे एक चालक के साथ एक बड़ी घटना घटी। बताया जाता है कि जब वह ट्रैक्टर चला रहा था कि अचानक से ट्रैक्टर पलट गया, जिसके चलते उसे काफ़ी गंभीर चोट आई है। दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया है। कान के समीप काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक की स्थिति बेहद ही गंभीर है। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बारी बारी। ये कौन है आपका? क्या नाम है इनका? क्या हो गया दादा इन्हें? क्या हो गया? ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर पलट गया, खुदाई को ट्रैक्टर चला। खुद ही का ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ की घटना है? खेत की। खुद के ही खेत में ही पलटा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पन्ना जिले के कई थाना क्षेत्रों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें घटित हो रही थी। पन्ना पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा S थोटा द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए चोरों की पतासाजी की गई, जिसके बाद चोर भी पकड़े गए और उनसे 51 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई, जो दमोह, कटनी, पन्ना सहित अन्य जिलों से ये चोरी की गई थी। हम आपको बता दें, थाना प्रभारी अमानगंज उप निरीक्षक मनन सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी ब्रजपुर उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह चौहान एवं पुलिस साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद ये सफलता मिली है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा किस तरह से जानकारी दी जा रही है कि आखिर किस तरह से एक संदिग्ध को पकड़ा गया, पूछताछ की गई और उसके बाद संपूर्ण चोरियों का खुलासा किया गया। ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं। यह है अमानगंज, पवई, सिमरिया, सुनवानी, इसके आसपास लगातार बाइकें चोरी हो रही थी। ऑलमोस्ट हर दिन एक बाइक चोरी होने का जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा था। तो इसमें हमने कुछ थाना प्रभारी अमानगंज, थाना प्रभारी ब्रिजपुर, साइबर सेल प्रभारी, इनका एक टीम बनाया और इसको हमने एक्टिवेट किया। तो इसमें ये समझ में आया कि बाइकें जो है वो हमेशा एक ही रूट से गायब हो रही है। किसी जगह पर यदि हम लोग गश्त बढ़ाते तो उसके आगे जाके गायब होती और ये समझ में आया था कि ये बाइकें जो है लोकली ही जा रही है, क्योंकि हर दिन चोरी करना, अगर कोई बाहर का गिरोह आता है तो हर दिन चोरी होना संभव नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो अपने पन्ना जिला है मोटा मोटा इसी के अंतर्गत जो है गिरोह ऑपरेट कर रहा है। सर, ये जो गाड़ियाँ आपने बरामद की है, कब तक की है, कितनी अवधि की चोरी वाली गाड़ियाँ हैं? ये पिछले 5-6 महीने के अंदर मोरलेस 90% जो गाड़ियाँ हैं
वो इसी समय के अंदर चोरी हुई। क्या सर इसको जिले वाला गिरोह माने अपन के अंतर्राज्यीय गिरोह मानेंगे? इसको जिले वाला गिरोह मानेंगे। अपने पवई के ही लड़के हैं 20-25 साल के, जिन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी शुरू किया है। इसमें लगभग 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, लगभग 3 और बाकी हैं। इनका जो गिरोह है वो काफ़ी संगठित तरीके से काम करता है। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग एक गाड़ी का पार्ट दूसरे गाड़ी में लगा देते हैं, कुछ लोग रंग रोगन करके पूरे गाड़ी का वो चेंज कर देते हैं, नंबर प्लेट सिस्टमैटिकली चेंज करके, स्टिकर चेंज करके गाड़ी को बिल्कुल नहीं पहचानने लायक बनाकर किसी और को बेच देते हैं। क्या एसपी साहब ये कबाड़ियों को गाड़ी बेचते थे कि कहीं देहात में बेचते थे? क्या इनका जो अभी हमारे समझ में आया है वो मोस्टली जो है देहात में जाके लोग गाड़ियाँ। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत गाड़ी गाँव में जाके। जी, तभी हमको इतनी सारी गाड़ियाँ मिल पाई। कबाड़ियों पे बेचते तो फिर वो पार्ट चले आते हैं और गाड़ियाँ नहीं। गाड़ियों की कितनी संख्या सर? अभी 51 गाड़ियों की संख्या है। हमें संदेह है कि इसमें और जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, रिमांड लेकर तो और गाड़ियाँ बरामद। इसमें सर मुख्य सरगना इसमें ऐसा मुख्य तो नहीं कह सकते, जैसे कि आपको हम लोगों ने नाम दिया है। इसमें जो पहले नंबर पर है पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, जो थाना सिमरिया का है, ये मुख्य है। सॉरी, थाना कमरिया पवई का है। इसके साथ ये जो व्यक्ति है जिनको हम लोगों ने कल अरेस्ट किया है, जिसका नाम सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें मास्टरमाइंड है। ये जो है सारे गाड़ियों का रंग रोगन चेंज करके, नंबर प्लेट चेंज करना, ये सारा जो भी है जिससे कि गाड़ियां पहचान में ना आए, ये करने का काम ये करता है। एसपी साहब, आपने मुलजिम से पूछताछ की होगी, उन्होंने बताया कि ये आखिर जो टेक्निक है, जैसे अभी टीआई साहब कह रहे थे कि 3 सेकंड में वो गाड़ियों को खोलना और लेके चले जाना, ये कहाँ से उनने कैसे सीखा है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सब नवयुवा है, ये कैसे उन्होंने? तो इसमें 2 लड़के हैं, अगर आप देखेंगे पहले नाम पे जो है, इनफैक्ट ये 3 है, पुष्पेंद्र, उपेंद्र और नसीर। इसमें से कुछ लोग हैं जो मैकेनिकल का काम करते थे, गाड़ियों को पहले फिक्स करना और गैराज वराज में जो काम करते हैं, तो इन्होंने वहाँ से वो चीज़ सीखी है। कुछ का कहना है कि इन लोगों ने ऑनलाइन भी कुछ वीडियोज़ होते हैं वो देखे हैं, इसको देखकर इन्होंने सीखा है और इन्होंने बाकियों को सिखाया। जिले के कितने थाना क्षेत्रों से ये मोटर बाइक चोरी की बात है? 7 थाना क्षेत्रों से। दूसरे जिलों से भी है सर? हाँ, दमोह और कटनी के भी कुछ बाइकें हैं जो हमने यहाँ पे बरामद की हैं। अमानगंज तक कितने हैं? अमानगंज के 10 हैं। पकड़े गए चोरों में पुष्पेंद्र पिता किशनलाल विश्वकर्मा, खमरिया थाना पवई, उपेंद्र बैस पिता रुद्र प्रताप सिंह, रेहौटा थाना पवई, नसीर उर्फ नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन 34 साल निवासी पवई, असलम पिता इस्माइल खान 20 साल निवासी पवई, राज सिंह उर्फ बिट्टू राजा, नरेंद्र सिंह बघेल इनके पिता का नाम है, 21 साल इनकी उम्र है, रविंद्र कोरी पिता हल्के कोरी उम्र 32 वर्ष, मनोज पिता लखन विश्वकर्मा 23 साल, ये भी पवई के रहने वाले हैं, आशुतोष उर्फ आशु पाठक पिता कमलेश पाठक ये कुम्हारी हाल पवई के रहने वाले हैं, सोनू गुप्ता पिता संतोष गुप्ता ये भी शाहनगर के रहने वाले हैं, सौरभ विश्वकर्मा पिता विनोद विश्वकर्मा उम्र 24 साल निवासी टिकरिया थाना शाहनगर के रहने वाले हैं। 3 आरोपी अभी फरार हैं। लगभग 20 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। काफ़ी अच्छा कार्य पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को पुरस्कृत करने की बात कही गई है। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आज जयंती है। अवतरण दिवस पर विशेष आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि दमोह के नैमी नगर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 79वां जन्मदिन है, जो पूरे देश के साथ दमोह शहर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह विभिन्न आयोजन आज जैन समाज के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज नैमी नगर मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक लगभग 15 से 16 लोगों ने रक्तदान किया है और यह संख्या लगभग 25 तक पहुंचेगी ऐसी आशा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर युवाओं ने तो ब्लड डोनेट किया है, साथ ही साथ महिलाओं ने, मातृशक्ति ने भी रक्तदान किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दमोह में लगभग 40 थैलीसीमिया के बच्चे हैं। जिस हर बच्चे को किसी ना किसी को ब्लड की आवश्यकता निरंतर ही पड़ती है। किसी बच्चे को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में,
किसी को 1 महीने में निरंतर ही ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और यह ब्लड हम और आप जैसे ही रक्तदाता उनके लिए व्यवस्था कर पाते हैं। अगर उनको जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है शरीर के लिए, ऐसे उन बच्चों को जो थैलीसीमिया से ग्रसित हैं उनके लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो यह रक्त उन सभी के लिए काम आएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए आकस्मिक स्थितियों में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए काम आएगा। एक्सीडेंटल स्थिति में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए यह ब्लड काम में आएगा। मैं यहाँ नैमी नगर मंडल के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष को, आदरणीय चाचा जी का आशीर्वाद हम सभी रक्तदाताओं को मिला। मैं चाचा जी का, आदरणीय रतन चाचा जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। युवा मंडल का आभारी हूँ जिन्होंने यह सोच रखी कि यह रक्तदान शिविर हम आयोजन करें और इससे बड़ा आयोजन और कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर पूर्णिमा को नेमी नगर समिति द्वारा ब्लड डोनेट आयोजन का कैंप किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पता नहीं ब्लड कब किसके काम आ जाए, क्योंकि जो यहाँ से ब्लड एकत्रित होगा वो ब्लड बैंक में जाएगा और ब्लड बैंक में कब किसके काम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। परंतु आज हमारे ब्लड डोनेट करने से जो भी मरीज के काम आएगा उसकी स्वास्थ्य में ज़रूर आराम मिलेगा और काम उसको आगे तरक्की होगी ताकि वो स्वस्थ रहे। और एक ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जात पात का कोई असर नहीं रहता है कि किस जाति का ब्लड हो, किस जाति वो लग रहा है। परंतु अभी आप खाना खाने जाएंगे तो जाति देखेंगे, ब्लड में कभी कोई जाति नहीं देखी जाती है। और मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे आयोजन होते रहे। HDFC बैंक जो कि निरंतर सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका को निरंतर प्रवाह में बढ़ाते हुए हर वर्ष साल में एक दिन दिसंबर में पूरे बैंक के एम्प्लॉय पूरे पैन इंडिया में एक साथ रक्तदान करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को कहा जाता है कि हमको समाज में भी जागरूकता फैलाना है। उसी उद्देश्य को लेकर हम हर वर्ष HDFC बैंक के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में आचार्य विद्यासागर गुरुदेव, आचार्य समय सागर गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज नेमीनगर कॉलोनी में नेमीनगर बालक मंडल द्वारा सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा इस आयोजन को गति प्रदान की गई। उसी क्रम में HDFC बैंक जो रक्तदाताओं को सम्मानित करता है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक रक्तदाता कम से कम 10 लोगों को जागरूक करे और भविष्य में इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे। एक एक रक्तदाता अगर 10 लोगों को जागरूक कर दे तो रक्तदान जो कि केवल आयोजनों के माध्यम से लोग करते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समय समय पर जरूरतमंदों को रक्तदान करे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां
सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नदी में डूब रहे गोवंश को बचाने के लिए दमोह के युवक आए आगे, किया गया सफल रेस्क्यू। पन्ना के अमानगंज में 51 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त, 10 चोर भी पकड़े गए। जब्त मोटरसाइकिल में दमोह के वाहन भी शामिल। युवा नाट्य मंच के द्वारा किया जा रहा 4 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन। पहले दिन शादी के प्रस्ताव का किया गया मंच। पथरिया थाने में कन्या भोजन तो दमोह जिला जेल में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुए आयोजन। ये थे अभी तक के कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।